इस रिसर्च एकेडमी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट मैथ PYQ क्वेश्चंस। जैसा कि आपके पास सामने जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन पे कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ PQX प्लस P² XY माइनस PY प्लस Z माइनस Z। तो इसका जो है फैक्टर्स ज्ञात करना है और से इनका मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको बताना है इन चारों में कौन सा सही। ओके, जैसे कि मेरे यहाँ पे चेहरा भी दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है। तो मैं इस चेहरा को बंद फेस को ऑफ कर देता हूँ और आता हूँ क्वेश्चन सॉल्व पे, ठीक है। तो जैसा कि ये आपके सामने जो है क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि इसका फैक्टर्स करना है, ठीक है। और इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर को फाइंड करना है। तो जैसा कि यहाँ पे जो है PQ तो PQX प्लस P² माइनस P² माइनस PY प्लस PZ माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फैक्टर कर लिए इसको। और नेक्स्ट में क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि P² को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेंगे P+1 माइनस PY और P+1 माइनस Z और P+1, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो मतलब P+1 और ये आपके सामने आ जाएंगे P² X माइनस PY माइनस Z। तो वन ऑफ द फैक्टर्स जो हमारे सामने आ जाएंगे ये आंसर मतलब कि तो देखेंगे इस चारों ऑप्शन में कौन सा मैचिंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने जो है आपके सामने ये तो ऑप्शन नंबर जो है हम 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये पिछले बार शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 7 या 8 फरवरी का जो पेपर हुआ था उसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है, 33, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 एज X, ठीक है। यानी कि यदि आंकड़ों जो हैं 30 है, 8 है, 7 है, 3 है, 17 है, 15 है, 21 है, 24 है, 29 है, 23 है, तो इसका जो माध्यक है, जो मीडियन है इसका मीडियन, तो इसका X है, ठीक है। और एंड द मीडियन ऑफ द डेटा ऑफ चेन बाई रिप्लेसिंग 3/33, यानी कि जो है इन आंकड़ों में जो है 3 को 33 से और 8 को जो 18 से जो है रिप्लेस करने पे, प्रतिस्थापित करने पे, तो एबव द डाटा इज़ द Y, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द X और Y। तो सबसे पहले हम X का जो मीडियन निकालेंगे। तो X का मीडियन जब हम निकालेंगे तो इसका जो है इसको सजा लेंगे एस्केंडिंग फॉर्म में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो एस्केंडिंग फॉर्म में जब हम सजाएंगे तो इसको लिखेंगे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि अरेंज द डाटा इन एस्केंडिंग फॉर्म। ओके, या ऑर्डर, ठीक है। तो 3, 7, 8, 15, 17, 21, 23, 24, 29
और 30, जैसा कि क्वेश्चन में जो दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे काउंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 जो है इवन नंबर है। ठीक है, तो n इजकल टू क्या है, जो नंबर है 10 है, तो 10 जो क्या है इवन नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 होता तो ऑड नंबर हो जाता। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इजकल टू x। तो nth टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स। ओके राइट, तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कितने नंबर आए हैं, तो ये आए हैं 10, तो 10 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 10 प्लस 1 लिखेंगे, ये ना करेंगे 10 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, और प्लस ये हो जाएगा 6th टर्म, और ये हो जाएगा 5th टर्म। ठीक है, बाय 2। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट करना है कि 5th नंबर पे कौन सा नंबर है। तो 5th नंबर पे हमारा है 1 2 3 4 5, यानी कि 5th नंबर पे ये 17 आ रहा है, और 6th नंबर पे जो है ये 21 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है 17 और प्लस 21 को जोड़कर 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आएंगे 38/2। ठीक है, तो इसका जो x का जो वैल्यू आएगा, वो आएगा आपका, इसको अच्छा से लिख देता हूँ थोड़ा। तो x का जो वैल्यू आएगा बाबू, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यार, तो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 19। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 19। ठीक है, याद रखना। अब हम निकालेंगे किसका, y का। तो क्या बोला गया उसमें कि इन आंकड़ों में, यानी कि जो आंकड़ा जो डेटा, इसको छोटा कर देता हूँ, जो डेटा दिया गया है बच्चों, तो उसमें जो है कहा गया है कि 3 को जो है 33 से रिप्लेस करना है, 8 को 18 से रिप्लेस करना है। तो हमारा एस्केंडिंग फॉर्म में क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा कि 7 15। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका 15 के बाद 17, उसके बाद 18 21 के बाद 23। ठीक है, 23, ये उसके बाद 24 29 30 और 33। ठीक है, तो ये भी जब हम काउंट करेंगे ये, तो ये भी 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इजकल टू कितना है 10, यानी कि ये भी क्या है इवन नंबर है। तो मीडियन का जो फार्मूला होता है, तो ये होता है y मीडियन। ठीक है, y मीडियन यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि n/2 nth टर्म ओके, और प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, बाई 2। तो यहाँ पे जो है नंबर जो यहाँ पे पुट करेंगे प्लस n/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 5th टर्म, और यहाँ पे 6th टर्म। तो 5th टर्म में कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका जो है 21। ठीक है, 21, और ये 6th टर्म में कौन सा आ रहा है आपका 23। तो आपके पास जो है बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो है अब y का वैल्यू भी निकल गया यहाँ पे। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना है 22। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 22, और ये आपका x कितना था 19। अब हम इसको क्या कर डिफरेंस ज्ञात करना है, तो y माइनस x, तो y का वैल्यू कितना था 22 और x का 19, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा है। ठीक है, तो यहाँ तक से आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 3, 3, 9 और 5, 7। व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स? ओके, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स? ऑप्शन में ये आपके कि फर्स्ट ऑप्शन में है 54 है, सेकंड ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं 63, थर्ड ऑप्शन में आपके हैं 72 और फोर्थ ऑप्शन में हैं 81। तो क्या करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम इस नंबर को जो है x मानेंगे, माने कि 2x रेशियो को जो है 2x, 3x और 4x। ओके, लेट द 3 नंबर्स, लेट द 3 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो है इसको बोला गया है कि क्यूब्स में। ठीक है, क्यूब्स, क्यूब यानी कि घन में। तो 2x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 3 इज इक्वल टू कितना है? 3, 3, 9, 5, 7। ठीक है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 8x क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक है, 27x क्यूब और ये हो जाएगा 64x क्यूब। ठीक है, 3, 3, 9, 7 और काउंट करेंगे तो कितना आएगा? तो 99x क्यूब इज इक्वल टू 33957। जब हम इसको x क्यूब बराबर करेंगे तो 33957y99। ओके, ये हमारे पास आकर हो जाएगा 343। हम सभी जानते हैं कि 343 किसका क्यूब है? तो शायद 7 का है, मे बी किसका है? 7 का। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 343 और ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, अब जब हम माने हैं क्या? लेट द 3 नंबर्स 2x। ठीक है, प्लस इसका योग पूछा है ना, सम पूछा है, तो x का वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो x का वैल्यू कितना आया था बच्चे? मेरा आया था 7। तो 2 गुने 7 प्लस 3 गुने 7 प्लस 4 गुने 7। तो यहाँ पे 14, 21 और ये हो जाएगा 28। तो 28 जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा? शायद 63। ठीक है, 5, हाँ 63। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 63 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है ना कि 3 संख्या है। ठीक है, 3 संख्या हमारा है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 3 संख्या ये अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो उनके घनों का योग जो है ना वो है 33,957, सॉरी 33,957। तो इसमें व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स, यानी कि इसमें जो है इन तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेशियो को जो है
रेशियो को कभी भी हम x मान लेंगे, यानी कि 2x 3x और 4x मानेंगे, ठीक है। और इसमें जो है क्यूब पूछा है, यानी कि तीनों क्यूब का योग इतने बराबर है, तो इसको बराबर में कर देंगे, ठीक है, क्यूब कराकर। और फिर ये x का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू हमारा जो आया था वो 7 आया था। और जो हमने 2x और 3x और 4x को जो है माना था, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए 7 आया था, तो ये वाला जो वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा आंसर जो है 63 निकल के आ जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपका 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि द नंबर्स ऑफ वर्टिकल्स बी, एड्स ई एंड फेसेस एफ ऑफ ए polyhedron are respectively 10, 15 and x, then the value of 3x minus 12 is। तो इसमें ये बोला गया है जैसे कि किसी बहुफलकी, ठीक है, कोई के शीर्ष हैं जैसे कि भी और ठीक है किनारा, ठीक है, और इसके जो है फलक, जो इसकी संख्या जो है आपके सामने दिया गया है 10, 15 और x, ठीक है। तब ये पूछा गया है कि 3x minus 12 का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है लिख लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिकल्स जो है v इक्वल टू 10 दिया हुआ है। नंबर ऑफ एड्स जो है यहाँ पे 15 है, ठीक है। और नंबर ऑफ फेसेस जो है यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस जो है डिनोटेड बाई f, राइट, x, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे यूलर्स का, ठीक है। तो जैसे कि यूलर्स का फार्मूला क्या होता है, यूजिंग यूलर्स फार्मूला v प्लस f माइनस, यार 2 नहीं होगा, गलत, v प्लस f माइनस e बराबर 2, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे वैल्यू जो दिया गया है, v का वैल्यू है 10 और f का जो है x है, ठीक है, और e का 15 है, ओके। तो नाउ तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सब जानते हैं कि आगे जो है प्लस ची पावर आता है, ठीक है। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 7, ठीक है, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा 7। और यहाँ पे वैल्यू पूछा है हमसे 3x माइनस 12 का। तो 3 गुने 7 माइनस 12, तो यहाँ पे 21 माइनस 12, तो 21 माइनस 12 कितना होगा 9। तो ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में 7 है, सेकेंड ऑप्शन में हमारा 9 है, और थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया है ये 14 है, और फोर्थ ऑप्शन में जो है हमारे पास 18 है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो आई होप कि ये 4th नंबर क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5th क्वेश्चन पे, ओके। तो जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ़ x बाई वाई इजकल टू -1/3 के पावर -3 और डिवाइडेड बाई 2/3 के पावर -4, देन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x बाई वाई प्लस y बाई एक्स के पावर -1 इन्वर्स पूछा, ठीक है। तो इसका जो है कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस यहाँ पे, एक मिनट। तो x बाई वाई इजकल टू -1/3
और ये आपके सामने -3 डिवाइडेड बाई 2/3 -4। तो जब ये माइनस को जब रिमूव करेंगे यहाँ से तो ये जो है 1/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3/2। ओके, तो यहाँ पे जो है -3 को जब हम 3 मतलब क्यूब है, -3 का क्यूब है ना, तो ये हो जाए यहाँ पे हो जाएगा 20 -27। ओके, गुने यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 81। जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में जब हम इसको चेंज करेंगे ना, तो ये 2/3 जो है हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। और ये x इक्वल टू जो है यहाँ पे -27 गुने 16/81। ओके, यानी कि फाइनल जो यहाँ पे बनेगा हमारा x बाई वाई इक्वल टू -16/3, ठीक है, ये कट जाएगा। ओके, 27 या 81। तो अब पूछा है कि x बाई वाई प्लस y/x, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, तो हम सब जानते हैं कि x का वैल्यू जो है 16 -16/3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका -3/16। ओके, जब ये जब क्या करेंगे कि इसको जो माइनस हो जाएगा और 3/16 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इन्वर्स जो है -1 रहेगा। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 16 का। तो 3 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 48 -256 -9, ठीक है, पावर -1 रहेगा। और ये हो जाएगा -265/48, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1, यानी कि -48। जब इन्वर्स करेंगे इसका इसका मतलब ये होता है कि इसका उल्टा कर देना, ठीक है। -1 का मतलब ये होता है कि उल्टा करना। तो इसका जो हो जाएगा 200 नहीं, 1 मिनट, तो 48 -48/265, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको बस इन्वर्स करना है लास्ट में, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब बात करेंगे 6 क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x इक्वल टू 1, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं कि x इक्वल टू 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.101, राइट। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि -0.87 और 89, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो इसमें बोला गया है कि तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल जो है 1+1 प्राप्त हो, ठीक है। तो -0.8789 प्लस y बराबर 1+1। तो क्या करेंगे कि y इक्वल टू 1+1, ठीक है, 1.1 प्लस 0.8789 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1.9789 होगा।
तो ये ऑप्शन में है या कि नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये यानी कि एक्स में जो है इतना आप जब जोड़िएगा ना तो 1.1 जो है ये प्राप्त। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि डिस्काउंट से क्वेश्चन है ये कि ये शॉपकीपर सेल्स एंड आर्टिकल्स फॉर 324 रुपया, ठीक है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ओके। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300 रुपीज़ इफ द आर्टिकल इज गिविंग 18%, ओके, डिस्काउंट ऑन इट्स द सेम मार्क प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। तो यानी कि कोई दुकानदार है जो एक वस्तु को जो है उसके अंकित मूल्य पर जो है यानी कि 28% की छूट देकर 324 रुपया पर वो बेचता है, सेलिंग करता है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी जो है, वस्तु का जो क्रय मूल्य सीपी जो है वो 300 रुपया है, ठीक है। यदि वो उस वस्तु को उसकी उसी अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर 18% की छूट देता है, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे ऑप्शन में ये है कि सबसे पहले हम ऑप्शन डाल देता हूँ यहाँ पे कि पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है आपका 19% और तीसरा ऑप्शन है 23% और ये फोर्थ ऑप्शन आपका है 24%। तो जैसा कि ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो आंसर भी इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा लॉन्ग जाएगा। ये बेसिक मेथड प्रोसेस से अगर समझे तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्स और आर्टिकल्स आर द 324 रुपया है, यानी कि हम जानते हैं कि एसपी हमारा जो है वो 324 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 324 रुपये दिया हुआ है, जिस पे डिस्काउंट कितना कर रहा है, तो डिस्काउंट इस पे कर रहा है 28%, ठीक है। तो लेट द मार्क प्राइस ऑफ बी, तो मार्क प्राइस हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। एमआरपी है जो मान के चलेंगे वो x% जो है मान के x रुपया जो है मान के चलेंगे एमआरपी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x माइनस 28% ऑफ x बराबर 324, तो x माइनस 28x बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा 324, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7/2x बाई 100, ठीक है, और बराबर 324, ओके। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 450, ठीक है, 450। तो यहाँ पे हमारा x जो एमआरपी हो जाएगा हमारा 450 रुपया यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस सेकेंड में हम देखेंगे स्टेप 2 में कि सीपी हमारे पास 300 रुपया है और डिस्काउंट यहाँ पे 18% दिया गया है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एसपी जो है, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MRP, ठीक है, MRP माइनस 18% ऑफ, ओके। MRP यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑफ 450, ठीक है। तो ये 450 माइनस 18% बाई ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में 450, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 450 ये आप यहाँ से काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 9 दूना 18, 5 दूना 10,
यहाँ पे ठीक है 9981, ठीक है। तो यहाँ पे 450 माइनस 81 बराबर कितना हो जाएगा 369, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो है SP भी फाइंड हो चुका है जो 369 है, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कि SP माइनस CP। तो SP हमारा जो है 369 माइनस CP 300 है ना, हाँ तो 300 है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा 69, कितना बनेगा 69। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई CP, यानी कि कभी भी प्रॉफिट निकलता है तो हमेशा CP पे ही निकलता है, यहाँ तक हमको पता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया है तो 69 और CP हमारा कितना है 300, कितना है 300 गुने 100 हो जाती है, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 और 3 यानी कि 69, 33 तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि MRP 450 और फिर ये 18% ऑफ द 450 क्यों लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इफ़ द सेल्स द आर्टिकल्स बाई गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स द सेम मार्केट प्राइस, यानी कि जो सेम मार्केट प्राइस है उसी पे जो है 18% इसको दिया गया है। और ये क्वेश्चंस में जो SP बराबर होता है MRP माइनस 18% ऑफ द 450, ठीक है। तो ये हमारा SP निकला है 369। और जब हमारा SP निकल गया CP भी हमको पता है कि है ना, तो CP यहाँ पे जो CP यहाँ पे SP जो दिया गया है, ये जो दिया गया है 28% पे है और ये हमारा 18% पे हमने CP SP जो निकाला है वो 369 है। तो हमारा CP जो था 300 और ये SP जो हमारा था ये आपका 369। तो इसके केस 2 में तो प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो SP माइनस CP ये फार्मूला होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बाई CP गुने 100। CP हमेशा प्रॉफिट हमेशा CP पे ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके आई होप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके फ्रेंड। थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज -14/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज -5/2 देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन, मतलब अदर नंबर लाई, ठीक है, बिटवीन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो -40/3 है, यदि उन दो संख्याओं में से -5/2 को -5/2 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या का जो व्युत्क्रम रेसिप्रोकल निम्न के बीच में स्थित क्या होगा, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन में ये है कि ये 3/20, ठीक है, और 9/50। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में है 9/50 और 1/5 और 3 ऑप्शन है कि 1/5 और 1/4 और 4 ऑप्शन में 1/4 और 1/3, ओके ये ऑप्शन में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे बनेगा ये, तो जैसा कि x गुने -5/2 बराबर -14/3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -16/3, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ x
रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, यानी कि इसका क्या करना है कि माइन उल्टा कर देना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, जब इसको हम ये करेंगे तो माइनस, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है उल्टा क्रम, ठीक है। तो 0.187, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ओके, अब टेकिंग ऑप्शन जो हमारा 2 है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। तो टेकिंग ऑप्शन जो है ये आपका 2, यानी कि 9/15 इक्वल टू हो जाएगा 0.18 एंड 1/5 इक्वल टू ऑप्शन से जा रहे हैं तो 0.5, ठीक है। और ये जो है ये किसके बीच लाई कर रहेगा, -3/16 इक्वल टू किसके बीच लाई करेगा, तो ये 9/50 और 1/5 के बीच जो है लाई करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जो 9 है। तो ओके, तो जैसा कि क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग जब हम देखेंगे कि x का जो वैल्यू है 3.5 दिया हुआ है और 5.6 दिया हुआ है, ठीक है। y का जो वैल्यू है वो आपके सामने जो है 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका जो है एक ये है, तो इसको हम बना लेते हैं बॉक्स, ठीक है। क्या बना लेते हैं, बॉक्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब जो x और y जो है एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 गुने 2.5, ठीक है, बराबर 5.6 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 1.5625, ठीक है। तो y1 का जो वैल्यू है वह 1.5 होगा। ऑप्शन में कौन सा सही है, ये, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सेकेंड के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ओके फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चंस जो ये हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है कि दो समपूरक कोणों का जो अंतर है वो 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P माइनस 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स x एंड 180 माइनस x, ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो माना कि दो समपूरक कोण जो है x और दूसरा जो है ये 180 माइनस x, ठीक है। तो x माइनस 180 माइनस x बराबर 20। तो x माइनस 180 प्लस x बराबर 20। तो ये x कितना होगा, 2x। तो 2x आइए जो है ये 180 प्लस 20 200, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना, तो 100, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि यहाँ पे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कितना हो गया आपका, एक हो गया 100 और दूसरा हो गया 80, ठीक है। तो एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। द
2 supplementary angles are 100 degree and 30 degree. 3p minus 50, तो 3 और p के वैल्यू जो है 80 माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 240 माइनस 50 हो जाएगा 190, ठीक है। क्या ऑप्शन में है क्या 190? यस है। तो यहाँ पे हम मेरा आंसर जो हो जाएगा ये 190, ये 40 फोर्थ केस में आएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि हमने जो है आज सीटेड मैथ पीवाई की आज 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, और रिवाइज के तौर पर आप इससे देख सकते हैं। इससे भी अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे डाला गया है, बट आपकी मर्ज़ी, आप देखें या ना देखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे आप देख सकते हैं, आई डोंट केयर। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके। फिर 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ का, ठीक है, सीटेट का, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का जो पीवाई की क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसे मतलब पीवाई की क्वेश्चन बहुत करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।